Hello friends, welcome to my channel. It's never too late. I am अनम शकील जो आज आपके साथ बात करेंगे उन स्किल्स के बारे में जो हमारे ड्रीम्स के आगे कई बार हिंड्रेंस बन जाती हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि it's never too late. Yes, it is never too late to chase your dreams. And we cannot stop learning any skills that come across chasing our ड्रीम्स। तो मैं आप लोगों के सामने आज कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो हमारे किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी तरीके की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कि हम इंजीनियर हों, चाहे हम डॉक्टर हों, या हम कोई पॉलिटिशियन हो या टीचर हो, कुछ भी हो, एक जो स्किल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका। तो जब भी हम किसी भी प्रोफेशन में हों, या हम स्टूडेंट हों, या हम कहीं की एजुकेशन की तैयारी कर रहे हों, हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, हम कितनी भी बुकिश नॉलेज गेन कर लें, जब तक हमें वो नॉलेज प्रॉपरली डिलीवर करना नहीं आएगी, तब तक हम अपने आप को एक उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते जिस पे हमें होना चाहिए। तो हम उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमारे आगे जो कई बार हिंड्रेंस हो जाती है वो होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ बात करने का तरीका। हमें किस तरीके से किसी से बात करनी है, चाहे वो हम किसी हिंदी कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, या फ्रेंच में कर रहे हैं, या हम उर्दू में कर रहे हैं, या हम किसी भी और लैंग्वेज में कर रहे हैं। इवन दो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में एक्सेप्ट होती है, तो हम फोकस करेंगे ज़्यादातर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे। बट हम साथ के साथ ये भी आपको क्लियर करेंगे कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश। कम्युनिकेशन डज नॉट मीन इंग्लिश। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट डिलीवरिंग योर मैसेज टू अदर पर्सन। अपनी बात को दूसरे बंदे तक पहुंचाने का एक मोड जो है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमारे लिए क्या 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो 3 चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो है ग्रामर, वोकैबुलरी, pronunciation, and the fourth most important is confidence। तो पहली चीज़ तो ग्रामर, जो कि हमारी अगर ठीक ना हो तो हमारा मैसेज क्या का क्या हो जाता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, राइट। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को वोकैबुलरी। आप जब किसी को कोई भी अपना मैसेज बोल रहे हो ना, तो अगर आप अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर पिकिंग राइट वर्ड्स, अच्छे शब्दों का चुनाव कर रहे हो, तो आपका मैसेज एक अच्छे तरीके से डिलीवर होता है, और जो आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा अच्छी तरीके से दूसरे बंदे के सामने प्रेजेंट करता है। चौथा इज़ वोकैबुलरी के बाद प्रोनंसिएशन। हमें पता है वोकैबुलरी, और हमें उस वर्ड को अगर प्रोनंस करना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, चाहे वो इंग्लिश का वर्ड है, चाहे वो हिंदी का वर्ड है, या फिर वो किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, तो भी हमारा मैसेज कई बार सही से नहीं पहुंचता, क्योंकि आपका प्रोनंसिएशन तो वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस, जो इन तीनों चीज़ों को कवर अप करता है। आपको ग्रामर कितनी भी अच्छी आती हो, आपको वोकैबुलरी कितनी भी आती हो, आपका प्रोनाउंसिएशन कितना भी अच्छा हो, मगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर नील। सो कॉन्फिडेंस इज़ मोर असेंशियल। आई वॉन्ट से इट्स अ फोर्थ थिंग, बट मैं इसको कहूँगी कि इट कवर्स ऑल द थिंग्स। सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगी ग्रामर से, और मैं पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डीप एक्सप्लेन भी करूँगी कि क्या होने से क्या गलती हो जाती है और क्या होने से क्या
आपके कम्युनिकेशन में, आपके मैसेज डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप अपनी ग्रामर का सही यूज़ नहीं करते हैं, आप गलत ग्रामर पिक करते हैं, तो आप अपना मैसेज बहुत हद तक गलत तरीके से डिलीवर कर देते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाले को कुछ और समझ में आता है, जो कि आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही ख़राब कर देता है और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आपकी डील्स चली जाती हैं, आप कोई इंजीनियर हो तो आपके प्रोजेक्ट्स चले जाते हैं, स्टूडेंट हो तो आप एग्ज़ाम्स नहीं में फेल हो जाते हो, और सो मैनी थिंग्स। आप पॉलिटिशियन हो, आपको पता ही नहीं है क्या बोलना है, आप स्पीच पे कुछ का कुछ ग्रामर यूज़ करके बोल देते हो, तो वो कुछ का कुछ मीनिंग चला जाता है पब्लिक को। तो ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, वोकैबलरी। वोकैबलरी इज़, मैं कहूँगी, पॉलिशिंग चीज़ होती है आपकी किसी भी कम्युनिकेशन को। आप जितनी अच्छी वोकैबलरी यूज़ करते हो, वो आपकी स्किल्स को उतना ज़्यादा पॉलिश करती है, आपकी पर्सनालिटी उतनी ही स्टैंडर्डाइज लगती है जितना अच्छा वोकैबलरी का यूज़ करते हो। लेकिन हाँ, हमें वोकैबलरी यूज़ करते हुए ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस महफिल में क्या वोकैबलरी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बहुत ही एडवांस वोकैबलरी यूज़ कर रहे हैं, द पर्सन टू whom आई एम डिलीवरिंग द मैसेज इज़ नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ दैट वोकैबलरी, तो आपका मैसेज उसको समझ ही नहीं आएगा, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग एनी ओरल कम्युनिकेशन। आप कुछ बोल रहे हो रिटन में, तो फिर भी आपने किसी को कुछ लिख के दे दिया, तो उस बंदे को ये क्लियर हो जाएगा, वो गूगल कर लेगा वॉट एवर, और उसको समझ आ जाएगा। फिर जब आप कुछ बोल रहे होते हो, तो ट्राई नॉट टू यूज़ अ वेरी हार्ड वोकैबलरी। लेमैन लैंग्वेज की वोकैबलरी यूज़ करना इज़ रियली गुड टू मेक योर मैसेज इजी, क्लियर एंड सिंपल। देन आते प्रोनाउंसिएशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर मी। आपकी ग्रामर कितनी अच्छी हो, आपकी वोकैबलरी कितनी अच्छी हो, अगर आपको नहीं पता कि भाई वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, किसी वर्ड को बोलना कैसे है, तो फिर तो आप सोच लो कि यू कांट, समझ रहे हो कि बेकार ही है आपका सब कुछ होना। आप वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो, आप वर्ड के मीनिंग्स ही चेंज हो जा रहे हैं, आपका सभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपना प्रोनाउंसिएशन इज़ समथिंग जो कि आपको एक लर्निंग में नहीं आ जाता। ग्रामर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो गया, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको वोकैबलरी आपने लर्न कर लिया, आपको क्लियर हो जाएगा। बट प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल अबाउट योर टंग, दैट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको अगर कोई वर्ड आता है बट आप जब एकदम से बोलते हो, तो आप वो आपके ज़ुबान से स्लिप हो जाता है और आप वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हो। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए जो वर्ड आपको लगता है कि आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते। और इन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। आप कॉन्फिडेंस इज़ द मेन एसेंस हर चीज़ के लिए। ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए। तो मैं आज की वीडियो में यही बात आप लोगों तक बस यही बात करना चाहती थी आपसे, और यही मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्किल के बारे में थोड़ी डेप्थ में बात करूँगी, क्योंकि कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, और उनके बारे में हम थोड़ा डीप बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा फोकस करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन पे, क्योंकि हाँ, इंग्लिश हिंदी का कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। बट आज के वर्ड में अगर आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल में होना है, या आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं पॉलिश करना है, या बहुत ज़्यादा डूड लुक चाहिए, तो आपको जो अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, वो इंग्लिश कम्युनिकेशन की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इंग्लिश आजकल के ज़माने में इंटरनेशनल एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। तो अगर किसी को इंग्लिश आती है, तो वो हर कंट्री में सर्वाइव कर सकता है, और हर कंपनी में सर्वाइव कर सकता है, और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत वास्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। तो हम मेन फोकस उस पर करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। आपके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और फिर मैं अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आई विल टेक केयर ऑफ इट।
तब तक के लिए गुड बाय एंड रिमेंबर, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न, टू ड्रीम, and please keep motivating yourself. Thank you. Good one. Bye.